काम निकलवाने के लिए लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और अकेले अकेले घुट घुट के मरना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे को पर्सनली भी पता है ये वीडियो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली, बट आई एम नॉट स्केयर्ड टू टेल एवरीवन। तो क्यों भाई, क्यों खुद को इतना सता रहे हो भाई? तो गाइस ये सारी जो चीजें है ना, ये सब एक बहुत बड़ा लाई है, पर मल्टीपल टाइम हर्ट जरूर हुआ हूँ, मल्टीपल टाइम डिप्रेस भी हुआ हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी इमोशनल है और थोड़ी सी सेंसिटिव टॉपिक पे है, और अगर आप भी मेरी तरह थोड़े से इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो देन यू शुड कंसिडर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एक साल के अंदर ना मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, मल्टीपल टाइम्स वो चीजें मेरे साथ हुई हैं, प्लस मैंने वो चीजें दूसरों के साथ भी होते देखी हैं। सो आई वांट कि जितने भी न्यू कॉमर्स हैं उन्हें इन चीजों का पता हो, ताकि वो खुद को इन सब चीजों से बचा लें, और साथ में जो ऑलरेडी यहाँ पे सफर कर रहे हैं, जिनके साथ ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है, वो भी रिलेट कर पाएंगे। और उनको भी मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि गाइज यू आर नॉट अलोन। देखो, जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे होते हैं, इट डजंट मैटर कि आप कनाडा आ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो सकते हो, आप यूके जा रहे हो सकते हो, कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, तो पेरेंट्स ना बहुत सारी चीजें अपने बच्चे को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बट अपनी इंडियन सोसाइटी में एक पर्दा होता है, एक शर्म होती है, वो सारी बातें अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर नहीं पाते। सो जो भी चीजें है ना, मैं एज अ बिग ब्रदर आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में यहाँ आने के बाद केयरफुल रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये चीज भी सोचेंगे कि ये सब कुछ तो भाई इंडिया में भी होता है, हर जगह होता है, तो इस चीज को मैं इतना वेटेज देके क्यों बता रहा हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पे आप अकेले होते हो, आप दुनिया के बिल्कुल दूसरी साइड आके रह रहे हो, आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको ट्रूली चाहने वाले हैं, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली, वो आपसे बहुत दूर होती है। तो इंडिया के अंदर अगर आप सफर कर रहे हो ना, तो आप टूटते नहीं हो अंदर से, बट यहाँ पे यू आर ऑल अलोन। आपके पास कोई नहीं होता आप जिसके साथ अपनी बातें शेयर कर सको, और इंडिया शेयर करने से आप वैसे ही डरते रहते हो कि पेरेंट्स को परेशान क्यों करना। तो जो भी बातें अपनी इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो दो चीजों के अराउंड घूमती रहती है। पहला तो जो रीजन है वो टाइम है, और दूसरा जो रीजन है वो कल्चर डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जब भी आप कनाडा यहाँ पे पहुंच रहे हो ना, उसके बाद 6 महीने तक आपको खुद को टाइम देना है, आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, आपको किसी के साथ भी यहाँ पे अटैच नहीं होना। गाइस, इमोशनली खुद को बिल्कुल फ्री रखना, वरना यहाँ पे ना लोग प्रीडेटर्स की तरह, वल्चर्स की तरह ना बस आंख लगा के बैठे होते हैं कि कब हमें कोई अपना शिकार मिल जाए। तो यहाँ का जो वेस्टर्न कल्चर और अपने टाइम की बात करें ना, तो सब कुछ ना यहाँ पे घंटों के हिसाब से चलता है। लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, तो खुद के टाइम पास के लिए या खुद के काम निकलवाने के लिए लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आते ही, वो ये है कि आपको कभी भी यहाँ किसी का टाइम पास नहीं बनना। इंडिया के अंदर ना टाइम फोड़ने के लिए हमारे पास बहुत लोग होते हैं, और हमारे पास खुद के पास भी बहुत टाइम होता है। तो यहाँ पे लोगों का सीन ये होता है कि काम कर करके वो ऑलरेडी खुद तो डिप्रेस हो ही जाते हैं, और उसके बाद लोगों को भी अपना टाइम पास बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, मेरे को बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही समझाना आता है। तो कोई भी जानवर है ना, वो शिकार का वेट ही करता रहता है। अब उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, मोटिव कुछ भी हो सकता है उसका। हो सकता है किसी पर्सन से आपको कोई काम हो, किसी पर्सन से आपको कोई प्रॉफिट हो, और भी बहुत तरीके की नीड्स हो सकती हैं, जो कि मेरे को बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो भाई जब तक उन लोगों का मतलब निकलता रहेगा आपसे, जब तक आप उनके लिए प्रॉफिटेबल रहोगे, या फिर जब तक वो आपसे बोर नहीं हो रहे, दे गोना यूज यू। और फिर एक टाइम आएगा कि जब उनका मन भर जाना है, उसके बाद दे गोना डंप यू, दे गोना घोस्ट यू। और ये इशू सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, पर बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे आप सुनते हो ना डिप्रेशन की रेट बहुत ज्यादा है, तो उस चीज के लिए ना ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब अगर आपके साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो उसके बाद हमें सीधा सबसे पहले घर याद आता है। और यहाँ पे बंदा फिर इस तरीके से फंस रखा होता है ना तो वो घर जा पाता है, ना घर वालों को बता पाता है, और अकेले अकेले घुट घुट के मरना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इवेंचुअली फिर चीजें ऐसी होती हैं, यार दोस्त आ जाएंगे, और बंदा फिर अल्टीमेटली ना गलत संगति में और घुसना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप खाने पीने लग गए, तो आप उन सब चीजों पे डिपेंड हो जाओगे, और अल्टीमेटली आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इंडिया के अंदर तो भाई अपनों को समझाने वाले बहुत बंदे होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं। कहीं पे भी अगर अपने गलत ट्रैक पे जाते हुए दिखते हैं ना, तो वो अपनों को रोक लेते हैं, संभाल लेते हैं डांट पड़ के। बट यहाँ पे तो भाई आप खुद मालिक हो, आपने जो करना है वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप खुद का ही नाश खुद से करने लग जाते हो। इस वीडियो के अंदर ना मैं कुछ भी पॉलिश करके या कोई चमक दमक के साथ आपको कोई चीज बताना नहीं चाहता। मैं बस फ्रेंकली आपको ये चीज बताना चाहता हूँ जो भी मेरे मन में है। लाइक मेरे को कनाडा आए को आज 1 साल 2 या 3 महीने हो चुके हैं, बट मैं आज तक भी ना होम सिकनेस की वजह से या लाइफ की किसी प्रॉब्लम की वजह से ना परेशान नहीं हुआ, पर मल्टीपल टाइम हर्ट जरूर हुआ हूँ, मल्टीपल टाइम डिप्रेस भी हुआ हूँ, और उसका रीजन यहाँ के लोग रहे हैं हमेशा। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमेशा आपके साथ ही बुरा नहीं होता, आपके आसपास वाले लोगों के साथ भी हो जाता है, एंड देन यू हैव टू कंसल्ट देम। बंदा रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसे सांस नहीं आ रहा, बट अपने खुद भी पावरलेस फील करते हैं कि अपने हेल्प कैसे करें उनकी। ये जो कल्चर का डिफरेंस आ जाता है ना, जब अपने इंडिया के अंदर अपना कल्चर बहुत डिफरेंट है, यहाँ गोरों का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपका XYZ कोई भी फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप XYZ कहीं भी डेटिंग वगैरह कर रहे हो, तो गोरों का ये सीन होता है वो अपने करियर के साथ ना किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बट अपने जो लोग होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं, और यहाँ आने के बाद ना इमोशनली अटैच होकर वो खुद के करियर को ही खराब करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और ऊपर से आजकल ये जो फेक फ्लैक्स चल रहा है ना, उसका मेरे को लिटरली समझ नहीं आता क्या सिस्टम है। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे, रील्स वगैरह चलाओगे, आपको दिखेगा लोग महंगे महंगे कपड़ों के साथ, बढ़िया चमक दमक के साथ, आप
उनकी फोटोज वगैरह देखते हो, फिर आप खुद को बॉडी शेम करने लग जाओगे, जा जाके अपने खून पसीने से जो पैसा कमाया है उससे बढ़िया बढ़िया आप भी कपड़े वगैरह और सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर दोगे, और उसके बाद फिर आप भी जाओगे कि फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तो गाइस ये सारी जो चीजें है ना, ये सब एक बहुत बड़ा लाई है, बहुत बड़ा झूठ है। और जो चमक दमक आजकल आपको सोशल या मीडिया या प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है ना, उनके पीछे जो उनकी भी लाइफ होती है ना, सबके अच्छे से लग रखी होती है। दूसरों के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों की वजह से कभी भी आपने खुद को परेशान नहीं करना यहाँ पे। और मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये बात अच्छी लग रही होगी जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, बट स्टिल मैं खुद का बता सकता हूँ आपको कि मैं अगर बाहर जा रहा हूँ, आई डोंट केयर कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है। मेरे इंडिया की कोई पुरानी सी टी शर्ट भी है या लोवर भी है जो अच्छा भी नहीं लग रहा पहनने को, बट अगर मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है उसमें, तो भाई मैं मॉल्स तक चला जाता हूँ। और अगर मैं किसी शोरूम वगैरह में कहीं भी जा रहा हूँ, कुछ भी लेने जा रहा हूँ, तो आई डोंट केयर कि मेरे को पूरा ऐसे ऊपर से लेके वो ब्रांडेड हो गया ना, टिप टॉप होके की 4 फोटोज खींच के और फिर निकल रहा हूँ। तो क्यों भाई, क्यों खुद को इतना सता रहे हो भाई? और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसको ये बात अच्छी भी लग रही होगी, तो आपको किसी को प्रूफ करके नहीं दिखाना। आपको जो चीज अच्छी लग रही है आप करो, आपको जो चीज कंफर्टेबल लग रही है आप पहनो, और कभी भी खुद की बॉडी शेमिंग नहीं करनी, खुद को कंपेयर नहीं करना कि भाई वो बंदा तो उस तरीके से रह रहा है, उसके तो मैंने ये रील्स देखी, उसके तो मैंने ये फोटोज देखी, भाई हमें भी ये सब कुछ करना है। सच में बता रहा हूँ, अल्टीमेटली ये सारी चीजें भी डिप्रेशन का रीजन बनती हैं आगे जाके। और मेरे को पर्सनली भी पता है ये वीडियो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली, बट आई एम नॉट स्केयर्ड टू टेल एवरीवन। आप जब नए नए यहाँ पे पहुंचोगे, आपका फायदा उठाने के लिए ना आपको बहुत बंदे मिलेंगे, बहुत बंदे। और मैं बस यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको उन सब चीजों से बच के रहना है। उसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डोंट गेट अटैच टू एनी पर्सन, चाहे वो आपका एज अ फ्रेंड है, चाहे मोर देन फ्रेंड है। प्लस किसी पे भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। इतनी सारी चीजें होती मैंने अपनी आंखों से देखी है, लोग इस तरीके से धोखे दे दे के जाते हैं। आपका मनी का लॉस हो सकता है, आपका फिजिकली लॉस हो सकता है, प्लस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की आपकी जो चीजें आपने ली हुई है वो इधर उधर हो जाती है। तो आपको भाई पूरा इंडिपेंडेंट रहना सीखना पड़ेगा यहाँ पे, अकेले रहना सीखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके सोल्यूशन में दूसरी चीज मैं यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया से जब भी आप आ रहे हो ना, आपके जो गोल्स हैं वो माइंड में बिल्कुल शार्पली आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या गोल है, मैं किस लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। प्लस आपकी जितनी भी हॉबीज है वो भी क्लियर करके अपने माइंड में यहाँ पे लेके आओ। और उसके बाद चाहे आप यहाँ आ रहे हो या किसी और कंट्री में जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके जो गोल्स है ना वो बिल्कुल शार्पली आपके माइंड पे रहने चाहिए। और जिस टाइम भी आपको थोड़ा सा लगे ना कि आपका मन नहीं लग रहा, आपको किसी की नीड है, देन वर्क ऑन योर हॉबीज। तो हॉबीज लाइफ में होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी खुशी दूसरे लोगों में ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, देन आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन से या फिर आपकी लाइफ खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। और बाकी मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि आप यहाँ आके कॉन्टैक्ट्स ना बनाओ। तो अगर आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है तो आपके पास एक अच्छा सर्कल भी होना चाहिए, अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए जो आपको आगे लेके जाए। तो गाइस बहुत तरीके के लोग देखे हैं, बट ये चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अच्छे से ज्यादा बुरे ही देखे हैं। और ये चीजें मैं शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप भी कोई फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो, जिससे लोगों को भी पता चले कि लोगों में भी अवेयरनेस हो। यू डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग पर्सनल। आप एक सिंपल सा मैसेज भी कर सकते हो कि हाँ मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बात वही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन इजीली एंड ब्लाइंडली। तो भाई कुछ भी अगर इस वीडियो के अंदर किसी को गलत लगा हो ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी बस कोशिश यही थी एक अवेयरनेस जगाने की नए बच्चों के लिए जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस जो बंदे यहाँ पे ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनको भी एक मैसेज यही देना चाह रहा हूँ कि गाइस बी स्ट्रॉन्ग, यू आर नॉट अलोन इन दिस।